मैं माइक पास कर लेता हूँ, बेसिकली और भी टीचर्स क्लास ले रहे हैं यहाँ पे। अब ठीक है, मैं माइक पास कर लेता हूँ। ओके, वेरी गुड। और क्या नाम है बाकी जहांगीर शहजाद, आपको HTML आती है या नहीं? अच्छा, मैं आपको कुछ हेल्पिंग वीडियोस भी बता देता हूँ, और हम कुछ इस अंदाज से पढ़ते हैं कि हमारी मल्टीपल चीजें कवर अप हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, हेल्पिंग वीडियोस के लिए ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप यहाँ से हमें ज्वाइन कर मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इससे रिलेटेड काफी सारी हेल्पिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? दिस वन, ये देखिए, काफी कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अंदर कोई जो है यहाँ से HTML की एक सीरीज थी 10 वीडियोस की, आई होप सो, ये ठीक है। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। इस है क्या नाम है कौन सा वाला भाई है हमारे पास? निशान, सफदर। सफदर, इसको कॉपी करके और जो है अपने ग्रुप में पेस्ट कर दीजिएगा इस लिंक को, ठीक है? सफदर भाई, अपने ग्रुप में पेस्ट कर दीजिएगा इस लिंक को। ओके, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे HTML की, ठीक है? और HTML एंड CSS की, ठीक है? हसन, आवाज आ रही है मेरी? हसन, हम इस वक्त जो HTML CSS पढ़ेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू JS पढ़ेंगे, ठीक है? बाय चांस हसन ये क्लास मेरे पास ही आ गई, तो लेट्स गो फॉरवर्ड विद दैट। हम HTML और CSS पढ़ेंगे, वो हम अपने ही जो है बेस के ऊपर पढ़ेंगे, लाइक विद रिस्पेक्ट टू JS, HTML एंड CSS विद रिस्पेक्ट टू JS, ठीक है? ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू JS, विद रिस्पेक्ट टू JS। ओके, लेट्स सी। आमतौर पे HTML एंड CSS को, HTML का इतना तो हमें पता है कि HTML जो है, अगर हम देखें इसको, तो HTML इज बेस्ड ऑन टैग्स, ओके, ठीक है? HTML जो है टैग्स पे बेस करी होती है। HTML हैव टू टाइप्स ऑफ टैग्स, ठीक है? एक है जी क्लोजेबल टैग, और एक है नॉन क्लोजेबल टैग, ठीक है? क्लोजेबल टैग और नॉन क्लोजेबल टैग। क्लोजेबल टैग कौन से होते हैं? जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, आपको जरा उससे आइडिया हो जाएगा। JS के प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम JS का प्रोजेक्ट कहीं भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई सर्वर वर्वर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? तो मैं क्लासेस में जाता हूँ, यहाँ से मैंने क्लासेस के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पर मैं EMD कोड, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, फिर फुल स्टैक JS 11 के नाम से, ओके? एंड लेट्स गो डॉट, ये मैं इसको खोल लेता हूँ पेज को, एंड दिस वन HTML, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं अच्छा जी, ये HTML है। और यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट जे, यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, जैसे कि प्रोजेक्ट के नाम से समथिंग लाइक दिस वन। ये मेरी HTML लिखी गई है, ठीक है? मैंने आपको बताया कि HTML बेस करती है टैग पे। अब ना JS के हवाले से इसको थोड़ा सा हमें फोकस करके देखना पड़ेगा। कीप इन माइंड कि आप इन JS, ठीक है, राइटिंग ऑफ HTML in JS is called JSX, ठीक है? HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर राइट करने को JSX बोलते हैं, क्लियर? अगर आप अपनी HTML को किसी जावास्क्रिप्ट के अंदर राइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड JSX। ये इंटरव्यू का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जिशान। उस्मान नवाज, उस्मान नवाज कहाँ से हैं आप? ये इंटरव्यू का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है।
ठीक है। सो कीप इन माइंड कि ठीक है, कीप इन माइंड कि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज JSX, तो आप कहेंगे कि HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने के मोड को JSX बोलते हैं। अब जो JSX है ना, वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव से क्या मुराद है कि स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स have different values in JSX। ठीक है, तो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होती है। राइटिंग ऑफ HTML इन JS इज कॉल्ड JSX। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये केस सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है। ठीक है, ये इतनी लाइट वेट होती है कि अगर मैं आपको इस पर बनी हुई कोई एप्लीकेशन दिखाता हूँ, उसका एक JS10, मैं आपको इसका कोई प्रोजेक्ट लोड करके दिखाता हूँ, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं लास्ट क्लास में एक प्रोजेक्ट बना के बच्चों को दिखा रहा था, मुझे याद नहीं है कि वो क्या था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। मैं काम करते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, NPM, अच्छा जी, स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। ये रही। अब ये रिएक्ट के ऊपर बनी हुई एक छोटी सी एप्लीकेशन जो कि अभी डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजर रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जरा गौर करिएगा, ये कितनी लाइट वेट है। ठीक है, ये जरा गौर करिएगा। ये मैंने रिएक्ट के ऊपर ना अभी अभी प्रोसेस में है, बना रहे हैं। ठीक है बच्चे, इसके अंदर APIs वगैरह हमने यूज की हुई हैं और अभी वर्किंग के अंदर है। अब ये जरा गौर करिएगा सफदर भाई, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितनी फास्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ना मैंने एक API भी यूज की हुई है, वो API पता नहीं, हाँ ये लग रही है, काम कर रही है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स में आता हूँ तो यू कैन सी कि इसके अंदर मैंने 5000 प्रोडक्ट्स का डाटा कॉल किया हुआ है, जिस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। अगर इसके ऊपर लोडर लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर है। तो ये फिलहाल ऐसे ही चल रही है। ठीक है हसन, देख रहे हो आप को, अब ये देखो, ये 5000 प्रोडक्ट है, ये आपके 1 सेकंड के अंदर ये लोड हो गई है, जैसे हमारे पास फेसबुक के फ्रेंड्स लोड हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये 5000 प्रोडक्ट है। ये मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अबाउट कर रहा है। ये मैं इसको करता हूँ तो ये देखो ये काउंटर चल रहा है, ये काउंटर बैक हो रहा है। हसन, मेरी आवाज आ रही है? किधर है हसन? ठीक है ना। सो ये रिएक्ट का फायदा है। अब ये रिएक्ट जो है ना, जावास्क्रिप्ट जो है ना, अब रिएक्ट को भूल जाए फॉर द टाइम, जावास्क्रिप्ट पे रहे। जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये बहुत केस सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत केस सेंसिटिव है कि आपको इस चीज का कि आपको, अगर आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक ऐसी फाइल, कोई एक ऐसा लफ्ज इंक्लूडेड है जो कि आपके काम का नहीं है, तो यू विल सी कि वो वर्ड जो है आपको क्विकली एरर आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा इस चीज का हमने ख्याल रखना है। तो हम थोड़ा सा HTML का विद रिस्पेक्ट टू JS ओवरव्यू ले लेते हैं कि HTML टैग्स के ऊपर बेस करती है, हर किस्म के टैग इसमें मौजूद होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने H2 टैग लिखना है, ठीक है, मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। ठीक है, और यू कैन सी नाउ कि मेरा जो, ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड, ये HTML का टैग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ पहले वाले बाद वाले प्रोजेक्ट को। अगर मैं पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ तो यू कैन सी मेरा ये पैराग्राफ। ठीक है, अगर मैं बटन लगाना चाहता हूँ, यू कैन सी मेरा ये बटन है। ठीक है,
B10 सॉरी मेरा टाइप बटन है। ओके, तो ये देखो ये टाइप बटन है। अब जावास्क्रिप्ट का काम कहाँ है? इन सब चीजों को फंक्शनल बनाने का नाम जावास्क्रिप्ट है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि इसके ऊपर क्लिक हो तो मुझे यहाँ पर अलर्ट शो होना चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक अलर्ट शो हो जाए और अंदर लिखा हो हेलो वर्सेस, आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट, और ये देखिए मैं जब क्लिक करता हूँ हेलो वर्सेस, क्लिक किया हेलो वर्सेस, फिर से क्लिक किया हेलो वर्सेस, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। समझ आया कुछ? ये क्या है, मैंने क्लिक किया हेलो वर्सेस, क्लिक किया हेलो वर्सेस। तो इस सब को फंक्शनल करने का काम जावास्क्रिप्ट का काम है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक बल्ब एग्जांपल लेता हूँ, बल्ब एग्जांपल इन जेएस। ठीक है, हमने पहले भी शायद कभी मेरी किसी वीडियो में या लेक्चर वगैरह में आपने देखा हो बल्ब एग्जांपल विद जेएस। अब ये देखिएगा, अब सर इसके ऊपर गौर करेंगे ना आप, तो आपको अंदाजा होगा कि देखें ये बल्ब ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है। 1 सेकंड जरा एक दफा लोड हो जाए। हो हो। अच्छा जी, अब ये देखें ये बल्ब ऑफ, ये बल्ब ऑन, ये बल्ब ऑफ, ये बल्ब ऑन। कौन बताएगा ये क्या हो रहा है? कौन बताएगा ये क्या हो रहा है? अनुष्का बताएगी। ये इमेज अनुष्का, इसमें ये इमेज चेंज हो रही है, ऐसे है ना? फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये ऑफ वाली इमेज आ जाती है, क्लिक करता हूँ ये ऑन वाली, ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, ये ऑफ की इमेज, ये ऑन की इमेज, ऑफ की इमेज, ये देखें दिस वन। ठीक है, ये देख रहे हैं ये। अभी इस आपकी वेबसाइट को या आपके काम को या आपके फ्रंट एंड को फंक्शनल करने को जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। हम आज समझ आ रही है? इसको फंक्शनल करने को जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। यस समझ में आ मिसाल रहा के तौर पे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लगा देता हूँ और फंक्शन लिख देता हूँ एबीसी, और मैं यहाँ पर एक कंसोल लगा देता हूँ लो, और मैं लिख देता हूँ क्लिक। ओके, एंड नाउ मैं करता हूँ ये ऑन क्लिक के ऊपर, लेट्स सी, ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए मिसाल के तौर पर ये कंसोल, ये क्लिक किया, ये देख, ये मैं जितनी दफा दबाता जा रहा हूँ मेरा ये काउंट होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मेरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका इसका मतलब ये है कि ये मैं जितनी दफा दबा रहा हूँ ये उतनी दफा काउंट हो रहा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बटन दबाने की बजाय मुझे अलर्ट शो हो जाए, तो यू कैन सी नाउ के बटन इज क्लिक्ड। ओके, लेट्स सी, बटन इज क्लिक्ड, बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, बटन इज क्लिक्ड। समझ आया कुछ? क्लियर हुआ? तो इस फ्रंट एंड को फंक्शनल करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होती है। ठीक है, यानी कि जावास्क्रिप्ट की देसी डेफिनेशन क्या है? जावास्क्रिप्ट की देसी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, बस आपको समझा रहा हूँ। फॉर मेक फंक्शनल फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड ऑफ वेबसाइट, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं आसानी से कि जेएस इज यूज टू मेक फंक्शनल
फ्रंट एंड ऑफ वेबसाइट, ठीक है। यानी कि मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से अगर यूट्यूब पे चला जाता हूँ और मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, तो आप जरा गौर करें कि यहाँ पर अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जरा, यहाँ इसको मैं होम पे ले जाता हूँ, ये देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये वीडियो खुद ही चलने लग गई है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वीडियो खुद ही चलने लग गई है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वीडियो खुद ही चलना शुरू हो गई। ये कैसे चल रही है? हाँ, ये किस तरह चल रही है? और आगे चले जाए जरा, ये देखिए ये किस तरह चल रही है वीडियो, दिस वन, सर ऑन होवर का फंक्शन लगाया हुआ है। नहीं होवर का फंक्शन तो है ही है, लेकिन देखो ना, मुझे एक बात बताएं, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब। मुझे नहीं लगता यूट्यूब के ऊपर दुनिया में सब यूट्यूब से ज्यादा किसी वेबसाइट पे डाटा होगा। है कोई वेबसाइट जिसके ऊपर यूट्यूब से ज्यादा डाटा हो वीडियोस की फॉर्म में? क्या ख्याल है? कोई नो सर। किसी वेबसाइट का पता है आपको? No. नो सर। अच्छा, ऐसा है, बिल्कुल नहीं होगी। तो व्हाट यू थिंक, मैं इसको लोड कर रहा हूँ तो ये क्विकली लोड हो रही है। कोई ऐसा पर्सन जिसको स्क्रीन नहीं शो हो रही तो मुझे बताएं। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। हो रही है? अगर हो रही है कुछ सर। कोई मसला आ रहा है तो मुझे मैसेज करके यहाँ से बताएं, ताकि उसको हैंडल करूंगा। अच्छा, अब ये देखो, अब ये देखें कितना ज्यादा डाटा क्विकली लोड हो रहा है। और उसके बाद ये होवर का फंक्शन तो लगा हुआ है, लेकिन होवर के फंक्शन में सीएसएस के अंदर ये ऑप्शन कभी नहीं होती कि एक वीडियो को प्ले ही कर दिया जाए, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, ये सारे का सारा काम, ये देखे ना, यहाँ से ये मैं शॉर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ये कितनी जल्दी लोड हो रहा है, और ये शॉर्ट्स के ऊपर आ रहा है। मैं वापस इस पे क्लिक करता हूँ, ये कितनी जल्दी हो रहा है, ये कितनी जल्दी होता है, ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज अ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट आपकी स्क्रीन को फंक्शनल कर रही है। जैसे कि ये देखो, ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये एक आपके सामने पॉपअप शो हो रहा है, वो कह रहा है इसका चैनल क्रिएट करो वट एवर। यहाँ अगर मैं यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो वो फिर से मुझे कह रहा है ये सारे का सारा काम जावास्क्रिप्ट कर रहा है, क्या इसको फंक्शनल कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज कि हमने जावा HTML को फंक्शनल बनाना सीखना है। तो HTML के सारे टैग आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम ना जल्द अज जल्द उस टॉपिक पे पहुंचे जिस टॉपिक की जरूरत है हमें, ना ही कि वो वाले टॉपिक्स को हम अपने आप के ऊपर रगड़ते रहें जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हो, चल ही रहे हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाते हैं। देखिए, अब रिएक्ट को ब्रीफली यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ, ठीक है। नोड को ब्रीफली यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ, देखे ना, ये एट्रीब्यूट है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये फॉर्मेटिंग है, ये पेज टाइटल है। सर इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कौन कौन से टैग्स हैं सारे? देखो, हमारे एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है यार। ये देखो, अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है तो मैं पैराग्राफ का टैग लगा रहा हूँ, बटन लिखना है तो मैं बटन का टैग लगा रहा हूँ, लिंक लगाना है तो मैं लिंक का टैग लगा रहा हूँ, ठीक है, क्लिक मी, ठीक है। ये आपको याद करने का एक बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ। वो तरीका ये है कि आप एक दफा ना इन सारे के सारे टैग्स का सिंटैक्स सेम है, एक दफा इसका ओवरव्यू ले लो। ये देख लो, दिस वन, ये देखो, ये मेरा लिंक वर्किंग में, मैं चाहता हूँ ये अगले टैब में खुले, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, टारगेट ब्लैंक, क्लिक किया, टारगेट ब्लैंक, ये मैं क्लिक में, ये अगले पेज पे खुल रहा है, समझ आया। इसी तरह अब देखें ना, पैराग्राफ, इसी तरह ये स्टाइल्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ चाहता हूँ कि यार मेरे इस कलर लिंक का ना कलर रेड हो जाए, तो मैं कलर
रेड लिखता हूँ तो यू कैन सी दैट ये मेरा रेड में कलर हो गया। मैं कलर ब्लू में लिखता हूँ तो ये देखो ये ब्लू में हो गया। मैं कलर पिंक में लिखता हूँ, यू कैन सी कि ये पिंक में कलर हो गया। मैं कहता हूँ इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए तो ठीक है, ये देखो ये नन हो गई है। लेबल लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक बना लेनी है, तो आप लोगों ने यहाँ पे बटन बना लेने हैं, वो वाले सेंटेंस के बनते हैं ना मेल फीमेल वाला, ये देखो वो आप ये लोगों ने यहाँ पे 2 बटन बना लेने हैं। वो बटन बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक और लेबल, और लेबल के बाद आप देखो लोगों ने क्या करना ये है, ब्लैक आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं तो क्या करेगा, तो फॉर एग्जांपल वो किसी आउट ऑफ सिटी से है और ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए वहाँ तुझे एनओसी वगैरह 200 पिक्सल, तो ये देखो ये साइज इसका बड़ा हो गया। अगर मैं टेक्स्ट का वेट बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको फॉन्ट वो बनाने पर मैंने आप लोगों को एक इनपुट की टाइप बताई थी, जिससे क्या होता है हम अपना ये काम वगैरह करते हैं, पता चलता है कि हमारी फाइल आ गई। और लास्ट में तक यहाँ पे आप लोगों ने एक अपना बटन सॉरी फॉन्ट सबमिट का बटन होगा। वेट, इस तरह करके आप लोगों ने जो चीज स्ट्रक्चर ये देखें ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप एक दफा देख के भी समझ सकते हैं। ये देखो ये बोल्ड का टैग है, इटैलिक का टैग है, ये सब्सक्रिप्शन एंड सब का और सुपर का टैग है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ मेरा ये कंटेंट इटैलिक हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, दिस वन, देखो दिस वन एंड यू कैन सी नाउ कि देखें ये इटैलिक हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से किसी एक कंटेंट को पकड़ करके एसईओपी में ये इसलिए होता है कि आप लोगों ने समझ आ जाती है काम, ये देखो अब ये बता, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिस वन, ये रिफ्रेश किया तो ये देख रहे हैं आप ये हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे टैग्स हैं, हम आज समझ रहे हो आप, ये छोटे छोटे टैग्स हैं। अब जैसे कि मैंने ये SUP और SUB वाला टैग जिंदगी में पहली दफा यूज किया इसकी, लेकिन मुझे पता है ये किस लिए यूज होता है। ठीक है ना, सर वैसे आमतौर पे कॉमनली इस्तेमाल में नहीं आता ये, नहीं आता आते हैं बिल्कुल, बल्कि कॉमनली क्या आता ही नहीं है। है, मैंने देखा नहीं है इसे। मैंने खुद नहीं कभी देखा, ये कॉमनली आते ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो कलर्स हैं। कलर्स की बात करें तो HTML में, अच्छा ये HTML हम विद रिस्पेक्ट टू JS पढ़ रहे हैं, लिटिल बिट छोटी छोटी चीजें चेंज होंगी जो हम स्टेप टू स्टेप इनको डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कि RGB है, HEX है और HSL है। ठीक है, अब ये HEX का कलर, तो इसका क्या मतलब है, ये देखो ये देखें ये हेक्सा कलर है। हेक्सा किसको बोलते होते थे, 6 को। इसका मतलब क्या है, 16 ये 16 को बोलते थे कि 6 को बोलते थे, 6 को बोलते हैं, 6 को बोलते थे, है ना। तो इसका मतलब हेक्सा कलर्स का मतलब क्या है कि 6 वर्ड्स के ऊपर बेस करता हुआ एक कोड है। ठीक है, दुनिया के किसी भी कलर के लिए हम अपना हेक्सा कोड ले सकते हैं, दुनिया का कोई भी कलर है। ठीक है, ये देखें जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ मैं इसको डिव के अंदर क्रॉस कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा डिव है, दिस वन, दिस वन और दिस वन, सॉरी क्लास नहीं, सॉरी स्टाइल, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉक्स 1 पिक्सल सॉलिड और DD0000। ठीक है, ये मैंने बॉर्डर लगा दिया। और इसकी हाइट भी दे देते हैं हम, इसकी हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स। ठीक है, और विड्थ के अंदर 100% इसकी विड्थ दे देते हैं। लेट्स सी, अच्छा जी ये हमारे पास ये सॉलिड का मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है मेरे ख्याल में, ये देखें ये बॉक्स बन गया। ठीक है, और ये देखो जी ये, एंड उसके बाद पैडिंग करते हैं अंदर की स्पेसिंग को, मैं 1% करता हूँ, देन यू कैन सी नाउ, ये देखो। ठीक है, और इसके बाद
मैं बैकग्राउंड कलर इसको मैं रेड कह देता हूँ एंड यू कैन सी दिस वन। मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट का कलर, जो खाली टेक्स्ट का कलर है, अगर टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना है तो आप खाली कलर लिखेंगे, ठीक है, देन यू कैन सी दैट इज हियर, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, हेलो वर्ल्ड रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी नाउ दिस वन। अब देखो यहाँ पर मैं अगर इसकी हाइट, हाइट कहाँ है इसकी, मैंने रखी थी ये, मैंने कहा यार मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी बड़ी हो ये हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के ग्रुप में एक फॉर्म आया होगा, आप लोगों ने फिल किया है? जिशान, अरुषा, सफ्तर, आप लोगों के ग्रुप में एक फॉर्म आया होगा, या आप लोगों को सर मिला होगा, मिला किया किया आप लोगों ने? किसका फॉर्म है? मुझे फॉर्म नहीं मिला। ओह अच्छा अच्छा, तो दिया सर। जो सेशन है कल हमारा, ओके। कल का जो सेशन है, यस सर, फॉर्म फिल किया गया। हाँ, कल हमारा जो सेशन है वो एक इंडिया से यूट्यूबर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिट्रियम फ्रॉम इंडिया से यूट्यूबर हैं। आप लोग अपने कोर्स में लारावेल पढ़ें, आप लोगों ने जेएस वाले हैं, खैर उन्होंने तो लारावेल नहीं पढ़ी, लेकिन अलबत्ता बाकी के लोगों ने पढ़ी होंगी लारावेल। तो ये लारावेल के ऑनर के साथ इन्होंने बड़ा स्ट्रांगली काम भी किया है, और ये इनके तकरीबन लाखों की तादाद में वेस्टर्न स्टूडेंट्स हैं, यूएस के, जर्मनी के, कैलिफोर्निया के, कनाडा के, तो इन ये इंडिया में रहते हैं। और लारावेल का नाम किसी ने सुना है? सफदर, लारावेल का नाम सुना है? जहांगीर, जी जी। यस पीएचडी। सर, लारावेल, जी सर, लारावेल एक बड़ी पीएचडी का फ्रेमवर्क। स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, और लारावेल के ऑनर के साथ इन्होंने काम किया है, और इसके ऊपर उनके ऑनर के साथ जो इनकी ब्रॉडकास्ट है वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है, यहाँ कहीं होगी, मैंने देखी थी। और ये जावास्क्रिप्ट के बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स की सोर्स फाइल्स के ऊपर भी काम कर चुके हैं, ठीक है। ये देखें दिस वन, दिस वन, दिस वन, और ये देखो, ये देखो, ये लारावेल के टीम मेंबर हैं, और यहाँ पर एक लारावेल के ऑनर के साथ भी इनकी ब्रॉडकास्ट है, ये देखें, विद ट्रेलर क्रिएटर ऑफ लारावेल, इसके साथ भी इनकी ब्रॉडकास्ट है। तो कल ये आपका एक लेक्चर लेंगे, ठीक है, कल आपका ये लेक्चर नहीं होगा, कल 7 बजे इन्होंने आपका लेक्चर लेना है, सार्थक श्रीवास्तव ने, ठीक है। सो आप सर लोगों जो ने, जी 6 to 7 हमारी क्लास नहीं होगी? नहीं, हमारी आपकी क्लास कल 7 से 8 होगी, और आई जस्ट वांट कि आप ये क्लास अटेंड करें, ठीक है। हमने बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया है, आप ये क्लास अटेंड करें, और आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप इनसे पूछें। इन्होंने लाखों बच्चों को पढ़ाया, और लाखों ऐसी टीम्स मेंबर्स के साथ काम किया है जो कि शायद पाकिस्तान तक तो पहुंचे ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है पाकिस्तान भी कोई चीज़ होगी, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक जो है ना इसके साथ क्या नाम है, लेक्चर, इनका लेक्चर अटेंड करें। अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो इनसे पूछें, ठीक है। ये इंडियन है, पाकिस्तानी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमें एक रिस्पेक्ट भी देनी है इनको, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर वो हमारी एक कॉल पे आ रहे हैं तो इसके बदले हमें भी इनको कोई रिस्पेक्ट भी देनी है, जाहिर सी बात, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने करियर से रिलेटेड पूरे पाकिस्तान में, दुनिया, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी टीम नहीं है, या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है जो फॉरेनर्स को लाके आपके पास बिठाती है। हमारा पहले भी एक सेशन हुआ था, अगर आप लोगों ने अटेंड किया हो, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन जर्मनी, ठीक है। और हमारा ये भी सेशन है, ठीक है, जो कि हमारा कल है। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग ये लाजमन अटेंड करिए, ठीक है, क्लियर है? अटेंड अश्योरिटी यस हो सर। कि मैं खुद भी क्लास में आऊंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको अटेंड करें, ठीक है। आपको जी किसी सर, भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी, मैं कोशिश करूंगा कि इनके साथ आपकी कोई कम्युनिटी बना दूं कि आपको आपके क्वेश्चंस का ही आंसर दें, ठीक है। तो इनके पास ओके वो सर। एक्सपीरियंस है, इनके पास वो एक्सपीरियंस है जो आपको एक लफ्ज में मिलेगा। इनके इनके एक एक लाइन आपके लिए एक एक साल के एक्सपीरियंस के बराबर है। तो आई जस्ट वांट कि आप इसको लाजमी अटेंड करें, ठीक है। तो आई होप सो कि मैं इस चीज़ को लाजमी, मैं मुझे श्योरिटी है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग इसको अटेंड करोगे इंशाल्लाह, और हमारे मुल्क की भी और अपनी भी और वेब एजुकेटर्स की भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखोगे, ठीक है ना।
पता लगना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में भी कोई आईटी के लोग मौजूद हो, और ऐसे बहुत सारी चीजें हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तो ताकि हमारे मुल्क को थोड़ा सा बढ़ावा मिले। ठीक है, अच्छा जी। सर एक अच्छा, सवाल है। जी जी पूछिए। सर ये आपने जो भी कोड लगाया था, VS कोड लगाइए जरा। हाँ सर इसमें आपने डाइव में स्टाइल बनाया है, पैराग्राफ में स्टाइल मतलब कि स्टाइल क्यों नहीं डाला? देखो ना, पैराग्राफ देखो, जो डिव है ना, डिव, ये डिव एक रैंडम बॉक्स है, क्लियर है? ये डिव एक रैंडम बॉक्स है, ठीक है। हम ये एग्जैक्ट यही स्टाइल पैराग्राफ में भी डाल सकते थे, लेकिन अब अगर मैं डिव के अंदर ये लगाया है ना, तो मैं इस डिव के अंदर ये लगाने के बाद मिसाल के तौर पे मैं हेलो दोस्तों भी लिखता हूँ, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये एक पूरा प्रॉपर बॉक्स बन गया है। मैं एग्जैक्ट यही स्टाइल पैराग्राफ के अंदर पे भी लगा सकता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने डिव के अंदर लगाया ताकि मैं इस डिव के अंदर रह के मल्टीपल पैराग्राफ, मल्टीपल फॉर्म, मल्टीपल लिंक्स वगैरह बनाकर लिख सकूं, ठीक है। समझ सिर्फ इस आया? बॉक्स के अंदर? सिर्फ इस बॉक्स के अंदर अगर मैं इसको जितनी भी उसके बाहर स्टाइलिंग को करना अप्लाई होगा करूंगा इस तो आप बॉक्स। बाहर करेंगे? एग्जैक्टली हाँ, इसको हम ये जरूर कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्टाइल लगाता हूँ, और स्टाइल लगा के मैं टेस्ट के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। और क्लास बनाने के बाद मैं ये और दिस वन टेस्ट, ठीक है, दिस वन। अब देखें, अब क्या है, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ जितनी जगह पे भी चाहूँ? ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ यस लें। सर। मैंने आपको हेल्पिंग वीडियोस भेजी है, आप काइंडली वो हेल्पिंग वीडियो भी लाजमी देखिएगा, ताकि आपको जो है मजीद एश्योरिटी मिले, और कल तक आपको नॉलेज काफी सारा मिल चुका हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए पूछिए। सर एपीआईज का बताएंगे? हाँ हाँ लाजमी बताएंगे, वैसे मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एपीएस क्या है? एपीएस बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रेस इंटरफेस को, अभी हमने इंशाल्लाह ताला पढ़नी है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर हम एपीएस को कॉल करेंगे बाकायदा, एप्लीके और नोड के अंदर हम एपीएस बनाएंगे भी, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रेस इंटरफेस है जिसके अंदर आप किसी दूसरे सर्वर से या किसी डेटाबेस से डाटा को कलेक्ट करते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक एप्लीकेशन आपको रन करके दिखाई थी, जो कि रिएक्ट के ऊपर बेस कर रही थी। दिस वन, ये देखिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने एक एपीआई कॉल भी की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने दिखाई भी थी, शायद आपने देखी नहीं शायद, लेकिन मैं आपको दिखाता भी हूँ। दिस वन, ये देखिए, दिस वन, ये रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है एक एप्लीकेशन, ठीक है। ये मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये 1 सेकंड लेगा और तकरीबन 5,000 प्रोडक्ट ये मुझे दे देगा, ठीक है। ये देखिए, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स एपीआई से कॉल की गई हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं, दिस वन, साइड बाय अबाउट जीएस प्रोडक्ट्स, ये देखिए, ये मैंने एपीआई कॉल की हुई है, ठीक है। ये दिस वन, मैं इस एपीआई को आपको दिखाता भी हूँ, दिस वन। अब ये जरा गौर करिएगा मिस्टर उषा, ये मेरा डाटा किसी और सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको यहां पर कॉल किया है थ्रू रिएक्ट, ठीक है। एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रेस इंटरफेस। इनके यूज किस लिए होती है कि आपके सर्वर से डाटा को कलेक्ट करके आपकी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना, ठीक है। एपीएस कुछ इस मकसद के लिए यूज होती है। एपीएस जेसन फॉर्मेट में होती है, इंशाल्लाह ताला हम इन फ्यूचर रिएक्ट के ऊपर ये लगाएंगे भी, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग में खुद से भी स्ट्रगल करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आपको बहुत फायदा है।
क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अच्छा मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी हाँ। पूछिए सर। ये जैसे कि हम सीएसएस में जो प्रायोरिटीज होती हैं, जैसे हम हाँ इंटरनल सीएसएस लिखते हैं और इनलाइन लिखते हैं एक्सटर्नल, तो हाँ उसमें तो प्रायोरिटी हाई होती है इनलाइन सीएसएस की। तो जैसे भी आपने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा था बटन के ऊपर, हाँ एक वो फंक्शन आप ऑलरेडी लिख चुके थे ऑन क्लिक पे अलर्ट। बिल्कुल तो ऐसे ही। आपने जब स्क्रिप्ट पे लिखा तो लेकिन उससे प्रायोरिटी तो स्क्रिप्ट वाले को दी, तो जेएस में इस तरह से चलती है प्रायोरिटी? जीएस में तो देखो ना, जीएस में प्रियोरिटी वही है जो लोड हो चुकी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एबीसी के ऊपर ये फंक्शन यहाँ पर नीचे लिख दिया और मैंने ये सेम फंक्शन एबीसी के ऊपर यहाँ पे लिख दिया। वहां पर मैंने लिख दिया बटन इज क्लिक, यहाँ पर मैंने लिख दिया असद इज क्लिक। ठीक है, जब हम सर्वर पर इसे कॉल करेंगे ना, यहाँ लोकल सर्वर का, मुझे खैर मैं आपको बताऊं कि लोकल सर्वर का हम इसको बिल्कुल नहीं अंदाजा कर सकते कि किस लगा, मिसाल के तौर पर देखें बटन इज क्लिक, लेकिन जब हम इसको ऑनलाइन सर्वर पर कॉल करेंगे ना, तो ऑनलाइन, बल्कि ऑनलाइन सर्वर पर भी ऐसे काम करे। ऑनलाइन सर्वर पर ये प्रायोरिटी उसको देता है, सर्वर पर ऑनलाइन हो या जो है लोकल हो, सर्वर पर ये प्रायोरिटी उसको देता है जो इस वक्त इसके पास रिसेंटली लोड हुआ है। अच्छा, ठीक ये है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली ये लोड के ऊपर डिसाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो है पेज वो लोड हो चुका है, लेकिन उसका इतना हिस्सा लोड ही नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा लोड हुआ है। राइट। इट्स मीन कि वो इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। लेकिन अगर पूरा पेज लोड हो चुका है तो इसका मतलब है इस एबीसी के ऊपर ये वाला एबीसी रिप्लेस कर चुका है, तो इसको कॉल करेगा। इसी तरह सीएसएस को भी इनलाइन नहीं कॉल करता, सीएसएस के लिए भी प्रायोरिटी वैसे इनलाइन आप ठीक कह रहे हैं, काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम सीएसएस के साथ अगर इंपॉर्टेंट लगा देते हैं ना ये, तो वो इसको प्रायोरिटी देगा, ना ही क्या इनलाइन वाली को। ठीक है, सर ये स्क्रिप्ट किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ये स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल होता है जब हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो। सही है सर। ठीक है, क्लियर? यस क्लियर। ओके वेरी गुड। ओके सो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल के लेक्चर में।